अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इंस्टॉलमेंट सेल्स का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर जो हमने क्वेश्चन लिया है वो ईयर 2015 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर हम एक नया केस इंस्टॉलमेंट सेल्स का डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड होगा। सो लेक्चर पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ऑन अक्टूबर 31, 2015 कामरान कंस्ट्रक्शन कंपनी सोल्ड प्रॉपर्टी कॉस्टिंग ₹6 लाख। कामरान कंस्ट्रक्शन कंपनी एक प्रॉपर्टी बेच रही है जिसकी कॉस्ट कितनी है 6 लाख, ₹7,50,000 की। इसका मतलब ये सेल्स का अमाउंट है ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो ये कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, ये इंस्टॉलमेंट सेल्स। देन रिसीव्ड ₹2 लाख, 750 में से 2 लाख आपने एज अ डाउन पेमेंट उसी वक्त यानी कि 31 अक्टूबर को रिसीव कर लिए। एंड द बैलेंस, और जो बैलेंस बचा यानी कि 750 माइनस 2 लाख, जो बैलेंस आया वो रिसीव होगा इन 20 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ओके जी। फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट received during November and December 2015, October 31st, November और दिसंबर फिर साल खत्म, including interest amounted to ₹30,250 and ₹30,113 respectively। ठीक है ना। यानी कि नवंबर में जो आपने इंस्टॉलमेंट रिसीव की उसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल करके टोटल अमाउंट कितनी थी 30,250। इसका मतलब हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी मालूम करनी होगी जो कि एक हम रिसीव करेंगे और उसके अलावा इंटरेस्ट का अमाउंट भी हमें मालूम करना होगा। इसी तरीके से दिसंबर के मंथ में आपने ₹30,113 रिसीव किए हैं, इसकी भी हमें इंस्टॉलमेंट मालूम होगी और साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट भी मालूम करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड में कह रहे हैं गिव एंट्रीज इन जर्नल इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। जर्नल भी बनाना है, एडजस्टिंग भी और साथ में क्लोजिंग एंट्रीज भी बनानी है। लेकिन उससे पहले आपको पता है इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कंप्यूटेशन आप करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप कंप्यूट करेंगे कि आपका अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी या अपनी मर्चेंडाइज तो बेच दी, ठीक है जी। उसमें आपका जो प्रॉफिट शामिल है वो कितना रियलाइज्ड होगा और कितना रहता है वो आपको मालूम करना होगा। तो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट का, जिसको डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी कहा जाता है, फॉर्मूला क्या होता है इंस्टॉलमेंट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। जगह ना होने की वजह से मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स 750,000 माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 6 लाख। तो माइनस किया, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया 1,50,000 का अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आप रेट निकालेंगे ताकि आप जितनी जितनी कलेक्शन करते जाएं उसमें से आपको रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट मालूम होता जाए कि आपका कितना प्रॉफिट अर्न हो चुका है। सो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट का रेट होता है अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट था 1,50,000, इंस्टॉलमेंट सेल्स 750,000, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास ये रेट आ गया 20% अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट किसका इंस्टॉलमेंट सेल्स का। ओके ना। उसके बाद आपने थर्ड कंप्यूटेशन में कंप्यूटेशन करनी है, कंप्यूटेशन और मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या आप मंथली इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे कितनी? तो देखिए आपकी इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी थी 750, लेस करवाया डाउन पेमेंट जो उसी वक्त आपने रिसीव कर ली, तो अनपेड बैलेंस बाकी क्या रह गया 5,50,000। और उसने क्या कहा था कि जो बैलेंस बच जाएगा वो 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिसीव करेंगे मंथली। तो 5,50,000 अनपेड बैलेंस को 20 से डिवाइड करवाएंगे तो अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट आपके पास कितनी आ गई 27,500, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट के अंदर 27,500 रुपीज आपके आएंगे। तो नवंबर में आपने 30,250 रिसीव किया, इसका मतलब उसमें 27,500 जो है वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, तो रिमेनिंग अमाउंट इंटरेस्ट का होगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने जो कलेक्शन की है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो आप कंप्यूटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन फॉर रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट।
रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट, जो कि आपने ऊपर निकाला। अब आपके पास कैश कलेक्शन कितनी हुई है? 2 लाख डाउन पेमेंट प्लस 27,500 अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट, और 2 इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई नवंबर की और दिसंबर की, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 55,000 हो जाएगा, प्लस किया 2 लाख से तो ये 255 हो गया, और उसके बाद 20% इंटरेस्ट आपने अप्लाई सॉरी अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट का रेट अप्लाई किया, तो इसमें से यानी कि 7,50,000 आपने टोटल कलेक्ट करना था, रिसीव करना था, उसमें से आपने 255 कर लिया है डाउन पेमेंट और 2 इंस्टॉलमेंट की सूरत में, तो आपका टोटल अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 150 था, उसमें से 51,000 आपका रियलाइज्ड हो गया एंड हो गया। ठीक है जी। इसके बाद हमने जनरल एंट्रीज, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले आप एंट्रीज बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप जर्नल जो मेन एंट्रीज हैं उसके लिए अलग जर्नल बना सकते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए अलग बना सकते हैं, और क्लोजिंग के लिए भी अलग बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो फिर आप सीक्वेंस को फॉलो करके एंट्रीज बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अक्टूबर 31 को इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट 750,000 से, जो कि आपने प्रॉपर्टी बेची है, टू रिकॉर्ड द गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। फिर उसकी कॉस्ट कितनी थी वो रिकॉर्ड करेंगे। सर 6 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और आपकी मर्चेंडाइज हो जाएगी क्रेडिट, टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। ये आपकी जनरल की 2 एंट्रीज हो गई। देन आपने उसी वक्त अक्टूबर 31 को डाउन पेमेंट रिसीव की 2 लाख की, तो आपका कैश डेबिट हो गया और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, टू रिकॉर्ड द कलेक्शन ऑफ डाउन पेमेंट। उसके बाद आप 2 इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, तो कैश टोटल रिसीव किया 30,250, उसमें इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट एक इंस्टॉलमेंट में 27,500 है, 30,250 में से आपने 27,500 माइनस किया तो 2,750 रुपीज आपके पास आ गए किस चीज के? इंटरेस्ट इनकम के, टू रिकॉर्ड द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। देन दिसंबर 31 को सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव की, टोटल अमाउंट 30,113, इसमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है 27,500 माइनस किया तो इंटरेस्ट इनकम आ गई 26,630 सॉरी, टू रिकॉर्ड द कलेक्शन ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। तो ये आपकी मेन जनरल एंट्रीज थी। उसके बाद आप एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। दिसंबर 31 की इंस्टॉलमेंट सेल्स को आप क्लोज करेंगे और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्लोज करेंगे, ठीक है ना। और एंट्री के थ्रू आप अपना अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर दिखाएंगे। इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट था 750 से डेबिट हुआ, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट था क्रेडिट हुआ, 750 माइनस 6 लाख डेबिट क्रेडिट माइनस, तो आपके पास अमाउंट अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट का कितना आ गया 150,000 रुपीस आ गया। टू एडजस्ट द अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट को आपने एडजस्ट किया है। अब उस अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको अर्न कितना हुआ, रियलाइज कितना हुआ 51, तो आपकी अर्निंग हो गई, इनकम बढ़ गई। रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट बाय 51,000 एंड अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट का पोर्शन जो क्रेडिट था डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपका कोई एक्सपेंस वगैरह नहीं है तो आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करने की 2 एंट्रीज बनाएंगे। तो आपका रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो आपकी इनकम हुई थी, उसके अलावा आपकी इंटरेस्ट इनकम 2, इनको आप क्लोज करेंगे। इनकम की नेचर होती है क्रेडिट, इनकम को क्लोज करते हैं तो वो जाती है डेबिट। तो रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 51,000 से डेबिट, इंटरेस्ट इनकम 2,750 प्लस 2,630 प्लस किया तो 5,363 टोटल इंटरेस्ट इनकम इस साल में आपने कमाई है। प्लस करके एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी हो जाएगा क्रेडिट 56,363 रुपीस में आपने अपनी इनकम को क्लोज कर दिया। टू क्लोज द इनकम समरी अकाउंट, इस इनकम समरी अकाउंट को या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को आप क्लोज करेंगे रिटेन अर्निंग अकाउंट में। तो दिसंबर 31 एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट था, इसको क्लोज करेंगे तो डेबिट आ जाएगा। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 56,363 से, और क्रेडिट हो जाएगा रिटेन अर्निंग इनकम। रिटेन अर्निंग में बढ़ती है क्योंकि रिटेन अर्निंग खुद एक इनकम अकाउंट है, तो वो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। टू क्लोज द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट आप इसकी नरेशन बना लेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन
पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। आइंदा आने वाले लेक्चर के अंदर हम इंस्टॉलमेंट सेल्स के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें आप बाकायदा इंटरेस्ट की अमाउंट को निकालना सीखेंगे, मंथली भी और क्वार्टरली भी।